नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी में लगातार पंचवर्षीय योजनाओं से एक दो क्वेश्चन सारे शिफ्टों में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 51 प्रश्न लाए हैं जो कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था और किस देश से भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, और योजना आयोग का गठन कब किया गया था, और कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। इससे संबंधित मैक्सिमम 51 प्लस प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसका थोड़ा डिटेल भी आपको बताता चलूँगा, जिससे आपको आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नाबार्ड की बात करें दोस्तों तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में है, और इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन आया था, पूछा था किस मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, और इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई योजना थी। तो इसमें से आपको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों इसकी अवधि जो थी 1997 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, और इस योजना का जो मुख्य केंद्र था वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था, और यह भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू किया गया था, और यह योजना 6.5% की विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही थी और 5.6 की वृद्धि दर की हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आया था ग्रुप डी एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी, और जो पहले पंचवर्षीय योजना थी वो 1991 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, इसकी अवधि पूरी होने से पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना कौन सी है इनमें से जिसकी अवधि पूरी होने से पहले समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। आपको बताना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जो द्वितीय वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल के आधार पर कार्य करती थी, और महालनोबिस मॉडल को प्रसिद्ध प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई सहित 5 इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए थे, और इस योजना की अवधि के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग अस्तित्व में आया था, और आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन को संदर्भित करता है। आपको बताना है इनमें से कि आर्थिक नियोजन को संदर्भित कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संसाधन का आवंटन। आपको बता दें जो आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है उस तरीके से जिसमें एक केंद्रीय योजना अधिकारी जैसे भारत में योजना आयोग देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू करता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि का विकास। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसे 1951 से 1956 तक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था और यह कुछ संशोधनों के साथ होराल डोमर मॉडल पर भी आधारित था। इस योजना का मुख्य जो फोकस था वो देश के कृषि विकास पर था और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? आपको बताना जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य फोकस क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य विषय वस्तु ही तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी और इस योजना के दौरान उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IIT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण बता दें तो वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ और इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डेली आए हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश से भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रूस से। जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है पूर्व सोवियत संघ जिसे आप रूस कहते हैं इसी के संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना से भारत ने अपनाई गई योजना का प्रकार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आगमनात्मक योजना। जो 8वीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसके लक्ष्य थे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि था और इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इस योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी योजना भारतीय योजना की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत योजना। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस केंद्र को प्राथमिकता दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उद्योग। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसने तीव्र औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था और इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजित करने का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित भी किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को बड़ी विफलता माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक लागू की गई थी और यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था स्थिरता विकास करना और आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति करना था। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के 11 संकेतक पेश किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की विशेषता में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था और इसका उद्देश्य था गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था और इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लक्ष्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रीय आय। जो पहले 3 पंचवर्षीय योजना थे उसका विकास का लक्ष्य था राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में होते हैं, आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इनमें कौन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यों
के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य। बता दें कि प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। और योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। और इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता की गई सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 1990 से शुरू की गई थी और पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इसका विकास दर 5% था और यह योजना सफल रही और 6.1% की वृद्धि हासिल की थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कब योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरी योजना के बाद। जो योजना अवकाश क्या होता है मैं बताता हूँ कि सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था। ये योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ था और योजना अवकाश का जो मुख्य कारण था 1962 का चीन भारतीय युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सा सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974, पाँचवीं 1974 से 1979, 8वीं थी 1992 से 1997। अगला क्वेश्चन, सामान्य तौर पर हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारे देश को का दर्जा दिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विकसित देश। जो सामान्य तौर पर पंचवर्षीय योजनाएं थे उसका उद्देश्य हमारे देश को विकसित देश का दर्जा दिलाना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ग्रुप डी में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी यानी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी M.N. रॉय। जो गांधीवादी योजना थी इसे आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था। और गांधीवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर विकास किया जा सके। और इस योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने किस विकास दर के लिए निर्णय लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 8.20। आपको बता दें कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 के बीच इसका समय था और भारत सरकार की योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDA ने दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। बात करें दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्य की तो यह गैर किसी क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक स्तर को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना, सभी गांवों में बिजली पहुंचना और यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो और 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनी थी? आपको बताएं जो रोलिंग प्लान है वो किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं। जो रोलिंग प्लान है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था और यह 2 वर्षीय योजना थी जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP है उसको 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच पहले वर्ष में पेश किया गया था ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। टॉपिक ये इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास पर केंद्रित
केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास की 9वीं परियोजना का इसका मुख्य उद्देश्य था और इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास था। इसकी अवधि जो थी 1997 से 2002 तक थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल था 1974 से 1979 तक, फिर भी निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 10 में अस्वीकार कर दिया और 6वीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 1993 की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट आया है ग्रुप डी में क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी महालनोबिस मॉडल। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था और इसकी रूपरेखा तैयार और नियोजन करने का पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में दिया गया था और इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क भी लगाया था। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में किस योजना अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। बता दें कि कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया और राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण की बात करें तो राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक योजना है, आपको बताना है कि इनमें से जो आर्थिक योजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन की बात करें दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी डीपी धार ने। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय 1974 से 1978 तक था और इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया और वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारिश्रमिक के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सुधार 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पेश किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, विकास का एलपीजी मॉडल किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मनमोहन सिंह ने। जो विकास का एलपीजी मॉडल था वो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 में पेश किया था और इस मॉडल का उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक यानी एलपीजी पर जोर देने के साथ एक नई रणनीति तैयार करना था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति पर कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। बात करें दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना की तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे और हरित क्रांति के जनक एम.एन. स्वामीनाथन थे और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस गाउड ने किया था और हरित क्रांति के विश्व जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और हरित क्रांति का जो उद्देश्य था देश को खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाना और यह उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनता सरकार द्वारा किस वर्ष रोलिंग योजना शुरू की गई थी? रोजगार सीजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1978 से 83। जो भारत में जनता सरकार ने 1977 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978 से 83 की अवधि के लिए इसके 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजना का एक अनिवार्य विशेषता क्या है? इनमें से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो आर्थिक नियोजन की एक विशेषता यह है कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप रहता है अतः निजी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन
पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहले पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ग्रुप डी में आ चुका है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैरोल्ड डोमर मॉडल। जो पहली योजना थी 1951 से 56 की थी, बीच की थी, और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और गुजारिनंदा इसके उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खाद्य, काम और उत्पादकता। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय 1985 से 1990 था, और योजना ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था, और बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने इस नारे का उपयोग किया, और इस नारे का प्रयोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और हमारे देश में प्रथम पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को रोजगार के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जो वेतन रोजगार कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम छठे और सातवीं योजनाओं में शुरू किए गए थे, और NREP और RLEGP को जवाहर रोजगार योजना के तहत अप्रैल 1989 में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। जो गॉडगिल योजना का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पर पड़ा था। इसका गठन 1969 में भारत के राज्यों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था, और गॉडगिल योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, और इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने पीपल्स प्लान पेश किया था? आपको बताना है कि किसने पीपल्स प्लान पेश किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी M.N. रॉय। जो जन योजना M.N. रॉय ने तैयार की थी, और योजना ने कृषि और उत्पादन को प्राथमिकता दी, और भारतीय मजदूर संघ की ओर से मसौदा तैयार किया। और 1950 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना पेश किया था, और नेहरू महालनोबिस मॉडल वर्ष 1955 में आया था। अगला क्वेश्चन, तेज अधिक समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2002 से 2017, और इस योजना की विषय वस्तु थी तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। और इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना और सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था, और इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग था। आपको बताना है कि जो भारत का योजना आयोग कैसा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक गैर सांविधिक निकाय। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुलजारी लाल नंदा। आपको मैंने बताया कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह हैं वो नीत कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में श्री मुंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी
1980 में। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वो 1980 में इसकी घोषणा 1975 में की गई थी और तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना भी की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था और इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास था। इसकी अवधि 1997 से 2002 के बीच में थी। तो दोस्तों ये थी पंचवर्षीय योजनाओं संबंधित 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए क्योंकि हम लगातार इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।